हेलो स्टूडेंट्स, मैं उषा गोयल एक बार आज फिर आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो नए धर्मों का उत्थान क्यों हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, मैं पहले अपने चैप्टर में जो मगध साम्राज्य का उत्थान मैंने बताया था उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि उस समय एक राजनीतिक युग था। और अगर मैं उत्तर वैदिक काल के अंत के बारे में बात करूं तो मैं ये देखती हूं कि उस समय सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, ये सब परिवर्तन आए थे। और इसीलिए हम इतिहासकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को धार्मिक क्रांति का युग भी कहते हैं। देखिए, क्रांति का मीनिंग थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी। क्रांति का अगर सही मायना मैं देखूं, अर्थ बताऊं, तो वो होता है आमूल चूल परिवर्तन। यानी कि जो ढांचा चला आ रहा है उसको हम अगर चेंज कर दें तो उसे हम क्रांति कहते हैं। मैंने आपको बताया मगध साम्राज्य का उत्थान, 16 जनपद के बारे में बताया। तो जो चेंजेस आए समाज में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, उन सब का असर हमारे धार्मिक जीवन पर भी पड़ा। और उस समय जो जैन तथा बौद्ध धर्म, जो दो नए धर्म जो जिनका उत्थान हुआ, और मेरी नज़र में ये कोई नए धर्म नहीं थे। जिन चीज़ों को, जिन बातों को हम भूल गए थे, एक बार दोबारा से पीछे उन बातों को दोहराया गया और उनको दोहराने में, उनको बताने में हमारी मदद जो उस समय के जो महापुरुष थे, महावीर जैन और महात्मा बुद्ध, उन्होंने किया था। हमने फिर इनको दो नए धर्मों के नाम से इनको नया नाम दे दिया। उस समय अनेक समाज में परिवर्तन आए, अनेक बुराइयां भी आई। सामाजिक बुराइयों में मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी कि जो हिंदू धर्म था वो इतना जटिल हो गया था कि जो आम लोग थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे। जो ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एक तरह से अपनी मनमानी करने लगे थे। यानी कि जैसे वो कहते थे, नहीं आप ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे। कर्मकांड, लंबे लंबे यज्ञ चलते थे, अंधविश्वास, जादू टोने, इस प्रकार की यानी कि जो बातें थी और जो आम जनता थी वो उनको नहीं समझ पाती थी। आज भी देखिए, जब हम किसी इस तरह की बातों में जाते हैं तो आज का युवा भी यही चाहते हैं ना कि भाई कोई सिंपल सी बात हो जो हमें समझ में आ जाए और हम उसको मान लें। तो यही मेरी नज़र में, ये मेरा अपना नज़रिया है कि उस समय जो समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी, धर्म में अनेक जटिलता आ गई थी। जैसे संस्कृत भाषा में मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो सब संस्कृत भाषा में थे। अब वो सबको समझ में नहीं आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 50-60 साल पहले जब अंग्रेज़ यहाँ से गए थे और जो लोग अगर अंग्रेजी बोलते थे तो हम भी उनकी तरफ मुंह खोल के देखते रहते थे, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समझ में नहीं आती थी। सेम सिचुएशन, मैं अपनी राय ये मैं आपको बता रही हूँ, सेम सिचुएशन उस समय संस्कृत भाषा के लिए भी थी। क्योंकि संस्कृत भाषा सभी की समझ में नहीं आती थी। उस समय जो बोलचाल की भाषा पाली या प्राकृत थी और वो उस संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते थे। जैसे ब्राह्मण लोग उनका अनुवाद करते थे, जैसे बताते थे, वो उनको मानना पड़ता था। छुआछात बहुत अधिक फैल चुका था। ऐसे ऐसे हम मैंने वर्णन आए हैं कि जो जिन्हें हम शूद्र कहते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था। जब वो गांव में आते थे तो लाठी से ज़मीन को पीटते हुए आते थे ताकि उनकी परछाई से लोग दूर चले जाएं। यहाँ तक पड़ा है कि अगर गलती से कोई किसी धार्मिक श्लोक को सुन लेता था तो उनके कानों में उबलता हुआ, खोलता हुआ शीशा उनके कानों में डाल दिया जाता था। यानी कि इस प्रकार की सामाजिक बुराइयां आ गई थी। जब हम इस तरह के समाज में इस तरह की बुराइयां आती हैं तो जब हमारे सामने कोई बहुत सिंपल तरीके से, कोई साधारण तरीके से बातें करना शुरू कर देता है तो हम उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय जो दो नए धर्म जिनका जन्म हुआ, उनका क्या कारण था, मैंने अपनी सारी, ये मेरी अपनी राय मैंने आपको बताई है। अब मैं जो पॉइंट्स हैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि क्या कारण था। सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। देखिए, उस समय 16 जनपद थे, मैंने आपको पहले अपने चैप्टर में बताया था। और उन 16 जनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो मगध साम्राज्य था।
और मगध साम्राज्य का जो संस्थापक बिम्बिसार या उसका पुत्र अजातशत्रु या उसके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, बौद्ध पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जैन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि वो जैन धर्म को मानने वाले थे। यानी कि उन्होंने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई, यानी कि दोनों धर्मों को समान आदर दिया, यानी कि दोनों धर्मों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो एक जैसा था। तो इससे क्या हुआ, जब राजा की सोच धार्मिक सहनशीलता की होती है, यानी कि किसी धर्म विशेष के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं होता, तो लोग जिस बात को राजा कहना चाहता है या मानना चाहता है उसको मानना या स्वीकार करना चाहेंगे। तो उस समय एक राजनीतिक कारण, और देखिए बाद में अगर मैं बात करूं, अशोक की बात करूं या कनिष्क की बात करूं या हर्षवर्धन की बात करूं, तो उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने तो बिल्कुल सरेआम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और इन्हीं के प्रयासों से बौद्ध धर्म आज भी विदेशों में जीवित है, इन्हीं के प्रयासों से। तो राजनीतिक कारण जो उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो शक्तिशाली जो राजा हुए, उन्होंने जो धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई, उससे भी इन दो नए धर्मों का जन्म हुआ। एक कारण ये था। दूसरा मैं आपको बताऊंगी, हिंदू धर्म में जो जटिलता थी, जो हिंदू धर्म में जो इतनी कठोरता आ गई थी। ऋग्वेद मैंने आपको बताया कि शुरू में अगर ऋग्वेद के हम प्रारंभिक मंडलों का अध्ययन करते हैं तो कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई छुआछात नहीं थी, अपने कर्मों के अनुसार उसकी जाति मानी जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर वैदिक समय आता गया, जाति प्रथा, छुआछात और इतनी ज़्यादा उसमें जटिलता आ गई थी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में, 4 जातियों में। मैंने जैसे बताया, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो उस समय क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानने लग गए थे, और जो क्षत्रिय थे उनको ये था कि हम तो राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। जो वैश्य थे वो ये सोचते थे कि हम टैक्स देते हैं, सरकार भी चलाते हैं, लेकिन उनको उनके बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, और शूद्रों की दशा जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई थी। यानी कि जो हिंदू धर्म में जो जटिलता थी वो इतनी बढ़ गई थी कि जो नीचे के 2 वर्ण थे, जो जाति थी, वो अपने आप को बड़ा क्या कहूँ मैं उसको, शोचनीय दशा में अपने आप को मानते थे। तो इससे देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ और आपको आगे भी बताऊंगी। अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मैं बात करूं, तो जो वैश्य जाति के लोग थे, आज भी अगर आप देखेंगे तो अधिक से अधिक आपको वैश्य जाति के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। इसके पीछे कई कारण मैं आपको आगे अपने इसमें जो चैप्टर में आपको बताऊंगी, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जैसे ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म में जो जटिलता थी, जो यज्ञ किए जाते थे, उन्हें बलि दी जाती थी, उससे क्या होता था, जो वैश्य लोग थे जो व्यापार करते थे, पशुओं की जो बलि दी जाती थी, यातायात का उनका साधन होता था, उनके व्यापार पर सीधा उसका असर पड़ता था। दूध, दही, मक्खन का व्यापार करते थे, पशुओं की बलि अगर दी जाएगी तो इन सब चीज़ों की कमी आएगी। ये बहुत ही आगे विस्तार से मैं सब चीज़ों को आपको बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में जो इतनी जटिलता आ गई थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग अब ये सोचते थे कि हमें कोई ऐसा साधारण सा धर्म दिखे जिसको कि हम आसानी से मान सकें। तो अगला मेरा जो पॉइंट है वो है खर्चीला धर्म। खर्चीला धर्म कैसे होगा? सिंपल सी बात है, आज भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या सामान आएगा, कितना दिन वो यज्ञ चलेगा, कितना खर्चा आएगा, सभी के बस का तो नहीं था, आज भी नहीं है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि आज अगर हम कहें कि भाई पूरे विधि विधान से गरीब आदमी को यज्ञ करवाए तो उसके बस की बात नहीं है। तो उस समय जो धर्म था वो इतना खर्चीला हो गया था कि महीनों तक यज्ञ चलते थे, उनमें बलियाँ दी जाती थी, भोज होता था जो कि आम जनता के लिए असहनीय था, आम जनता उसमें भाग नहीं ले सकती थी। और जब अपने आप को आम जनता इन सब चीज़ों से दूर देखती है तो क्या चाहेगी? वो यही चाहेगी ना, कोई ऐसा सिंपल सा धर्म हो जिसमें हम भी जाकर अपनी बातें कह सकें, हमारा भी उद्धार हो। धर्म को आदमी कम मानता है, इसीलिए ना कि वो अपने कर्मों को
सुधारना चाहता है। लोक और परलोक की हर एक की इच्छा होती है कि हम अपने इस लोक को भी संभालें, अच्छा बनाएं और परलोक को भी संभालें। तो उस समय हिंदू धर्म इतना खर्चीला हो चुका था कि आम जो लोग थे वो उसको सहन नहीं कर सकते थे और वो किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उनकी जो इच्छाएं थी उनको परिपूर्ण कर सके। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। देखिए, मैं यहाँ किसी जाति विशेष के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहती, ना मैं किसी को कोई ठेस पहुँचाना चाहती। अनेक ग्रंथों में, अनेक पुस्तकों में हमने ये पढ़ा है और अच्छे लोग आज भी हर एक जाति में हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो सारे समाज को अपने आप बुरा कर देते हैं। तो उसमें क्या था, जो ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण सारा कार्य नहीं दे सकते थे, वो अपने नीचे अपने सबॉर्डिनेट्स को रखते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, वो जो सच्चाई होती थी उससे दूर रखना चाहते थे। यानी कि उनका नैतिक पतन हो गया था। यानी कि ना तो वो पूजा पाठी थे, ना वो धर्म के अनुसार अपने विधि विधान करते थे। यानी उनका मेन उद्देश्य अधिक से अधिक अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना था, अधिक से अधिक लोगों को पागल बेवकूफ़ बनाकर पैसा निकलवाना था, अपनी मनमानी करना चाहते थे। यानी मैं यहाँ फिर एक बात बार बार आपको कहना चाहती हूँ, जो हमारे प्रकांड विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, ये उनके ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। जो जो उनके शिष्य बने, जो उनका काम उनसे सीख के जिन्होंने आगे उसका प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने इस चीज़ को दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इससे धीरे धीरे समाज में ब्राह्मणों के प्रति लोगों में नफरत पैदा होनी शुरू हो गई और उनको अब ये वो सोचने लगे कि कोई ऐसा धर्म हो जहाँ पर इस तरह की बातें बताने वाला कोई ना हो। यानी कि वो अब ये चाहते थे कि कोई सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हमें बताए, भैया आप ये कर लो, आप ये मत करो। तो इस तरह की वो बात सोचने लगे थे। तो ये जो ब्राह्मणों का नैतिक पतन हुआ। और देखो, मैं आज अगर थोड़ा सा और आपको डिफरेंट बताऊं, अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात मैं करूं, मैंने अपने अध्यापन के दौरान भी ये देखा है, हमारा जो आज का यूथ है, आज प्रेजेंट की मैं बात करूं, नास्तिक नहीं है। मैं ये कहूँ कि आजकल के जैसे बड़े बूढ़े बैठ के कहते हैं कि आजकल के बालक तो किसी भगवान को मानते ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता और जो वो देखते हैं, चाहे वो चलते चलते 2 मिनट के लिए भगवान की मूर्ति के आगे रुके, वो नतमस्तक होते हैं। लेकिन कर्म कांड, पूजा पाठ, अभी भी आप देखते होंगे, भाई जल्दी पंडित जी को पैसे दो और जल्दी ये काम खत्म करवाएं, बोलते हैं ना, क्योंकि उनके पास समय का भी अभाव है। दूसरा, वो इतना कर्म कांड में इतना गहराई से जाना नहीं चाहते। तो ये जो ब्राह्मणों का जो नैतिक पतन था, ये भी इन 2 नए धर्मों की उत्पत्ति का एक कारण बना। नेक्स्ट है जाति प्रथा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जटिल। और देखिए, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, बच्चों, अगर आप अपने दादा दादी के पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं उन्हीं से, आज से 50-60 साल पहले की भी मैं बात करूं, ज़्यादा पुरानी बातें मैं नहीं कर रही, जाति प्रथा मैंने भी अपनी आंखों से देखी है। यानी कि एक समाज में एक बन गया था कि भाई ये छोटी जाति का है तो इसको बाहर बिठाया जाएगा, इसको इस प्रकार का खाना दिया जाएगा, इस प्रकार से इसके बर्तन होंगे। तो उस समय तो मैंने जैसे पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा जाति प्रथा थी। 2 जो जातियां थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। वैश्य और जो शूद्र थे, वैश्य अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे और शूद्रों का तो ये था कि हमें तो सिर्फ इन 3 वर्गों की, इन 3 जातियों की सेवा करनी है। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इन जातियों में असंतोष बढ़ता चला गया और जब असंतोष अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो किसी नई चीज़ की खोज कर लेते हैं। और क्रांति बच्चों तभी आती है जब हम परिवर्तन के बारे में सोच लें। अगर परिवर्तन आ जाता है तो वो क्रांति, अगर परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम विद्रोह कहते हैं। मैं यहाँ एक सिंपल सी लैंग्वेज यूज करती हूँ, अगर रोटी छीनने में हम कामयाब हो गए तो क्रांति, और रोटी छीनते वक्त पिट गए तो विद्रोह। ठीक है, तो एक रीजन ये भी था। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया, कठिन भाषा, संस्कृत भाषा की जटिलता। जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, जो भी उनका अनुवाद करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे, संस्कृत भाषा में थी।
सभी के बस की नहीं थी संस्कृत भाषा पढ़नी, और उससे क्या था, जैसे वो अनुवाद करते थे वैसे उसको मानना पड़ता था, चाहे वो ठीक है या नहीं है। तो इससे क्या होता है, मैं बार बार आपको पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया, मतलब जब हम जिस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो उससे क्या होगा, उस चीज़ से हम धीरे धीरे अपने आप दूर चले जाएंगे। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ अपनी कोई भाषा बोलने शुरू कर दूंगी तो आप धीरे धीरे ये सोचेंगे भाई मैडम पता नहीं क्या बोल रही है, क्यों सुने हम। और जहाँ जहाँ क्यों की बात आ जाती है तो फिर वहाँ या तो उस क्यों का क्वेश्चन मार्क का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर वहाँ पर हम ख़त्म करके चले जाते हैं। एक रीज़न जो संस्कृत भाषा की जटिलता थी, जो हमारे जो वेद थे, जो उपनिषद थे, वो अब लोगों की पहुंच से, समझ से दूर हो चुके थे। ना तो उनको कोई समझाने वाला था, ना उनका कोई ढंग से अनुवाद करने वाला था, और इससे लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते थे कि हम किस तरह से कौन से धर्म की पूजा करें। एक ये भी सबसे बड़ा कारण था। देखिए इसमें मैं अनेक पॉइंट्स आपको बना सकती हूँ, जादू टोने, अंधविश्वास। आप आज भी देखते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, ये जादू टोना ही तो होता कुछ नहीं है। अगर आज भी मैं पढ़े लिखों की, आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर छींक आ जाती है तो पीछे से माँ कहेगी रुक जाओ, 2 मिनट के बाद जाना। ये अंधविश्वास ही तो है। जब आपकी ट्रेन निकल रही है, आपकी गाड़ी निकल रही है, तो आप उस छींक के चक्कर में अपनी गाड़ी को थोड़ा ना निकालोगे। लेकिन जादू टोने अंधविश्वास यानी कि इतनी परम पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसको माने और किसको ना माने। किसी में कोई को भूत को निकालने के लिए, चुड़ैल को भगाने के लिए जाना पड़ता था। आज भी ये सब कुछ है समाज में, जो अपना आदिवासी समाज है या जो अभी भी गाँव में मैं बहुत बार देखती हूँ, आप भी पढ़ते सुनते होंगे, अभी भी ये सब चीज़ें लोगों के पास हैं। लेकिन उस समय इतनी जटिलता थी कि लोग, इनके लिए जाना किसके पास पड़ता था, ब्राह्मणों के पास। जैसे वो कहते थे उनको करना पड़ता था, और कितना खर्चा आएगा, जितना वो बताते थे उतना उनको देना पड़ता था। यानी कि हर एक चीज़ की जो अति हो जाती है वो बुराई होती है उसकी, और फिर उसके लिए कोई ना कोई परिवर्तन की तलाश होती है। तो जादू टोने अंधविश्वास ये भी उस समय अपने पराकाष्ठा पर था, और ये भी उस समय इन 2 नए धर्मों का उदय का एक कारण बना। नेक्स्ट आपका मैं बताऊंगी महापुरुषों का जन्म। देखो ये बड़ा ही एक अलग तरह का पॉइंट है। समाज में महापुरुष कब, कहाँ, कैसे पैदा हो जाए और कब किसकी बात हमें अच्छी लग जाए, ये युगांतर की बात है। राम को आज हम भगवान मानते हैं, वो एक राजा के बेटे ही थे और एक राजा ही थे। लेकिन उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई, जो राम राज स्थापित किया, उसके कारण उनको आज हम भगवान मानते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ, सबको पता है, उन्होंने भी एक बालक की तरह अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने जो किंतु परंतु में सारी दुनिया को घुमाया और जो डिसीजन लिया, उनको आज हम भगवान मानते हैं। ये भी उस समय 6ठी शताब्दी का मैं सौभाग्य मानूंगी कि दो राजकुमार, महापुरुष तो हम कहते हैं ना, 2 राजकुमार पैदा हुए। और देखिए आज भी जब हम समाज में बुराइयों को देखते हैं, कुछ लोग उनको दूर करने का बीड़ा उठा लेते हैं, और कुछ ये लोग ये कह के आगे बढ़ जाते हैं यार हमें क्या लेना देना। और जो बीड़ा उठा लेते हैं उनको उस समय तो बुराइयां भी सुननी पड़ती हैं, लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, लोगों की आलोचनाएं भी सुननी पड़ती हैं, चाहे वो शासक हो, चाहे उसको हम चोर कहें, चाहे हम उसको कुछ भी कहें। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उनकी नीतियों के प्रति, उनकी नीतियों के पीछे क्या रहस्य था। तो उस समय जो 2 महापुरुष पैदा हुए, जो एक बच्चे के रूप में जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन मन इतना उचाट हुआ, जो समाज में फैली बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया, और सारे समाज से उन्होंने इस चीज़ के लिए अपना झगड़ा भी हुआ। लोगों ने उन पर पत्थर भी फेंके, उन्होंने उनको गालियां भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समाज में फैली इन बुराइयों को दूर किया। तो ये छोटे छोटे में कारण देखिए। और उस समय एक और मैं आपको यहाँ बात बताऊंगी, भारत ये एक ऐसा देश नहीं था जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस तरह के धार्मिक आंदोलन चले। और जो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए, उस समय अकेले भारत में कम से कम 62 संप्रदाय सेक्ट्स ऐसे थे जो इन
हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि अलग अलग विचारधाराएं सबकी थी, और जो ये चाहते थे कि भाई दोबारा से एक बार हमारा जो प्राचीन धर्म था दोबारा से लोग उसी धर्म को माने। और उसी समय अगर आप चीन की बात करूं, मैं यूनान की बात करूं, तो वहाँ पर भी इस तरह के धार्मिक आंदोलन चले और दोबारा से लोगों में धर्म के प्रति एक विशेष तरह से उनकी जागृति आई। और देखिए, धर्म में जब परिवर्तन आता है उसके पीछे आर्थिक कारण एक सबसे बड़ा कारण है। वो क्यों? जब हम पैसा कमाने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, अपने स्थान को छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें वहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, उसकी किस प्रकार की सोच है, वो किस तरह से हमसे बात करता है, हम उसी तरह से उसके साथ एडजस्ट होना चाहते हैं। तो आर्थिक कारण भी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े नगरों का उत्थान हो चुका था, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी, विदेशों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तो हम जब उनके साथ रहते थे, तो उनसे जब बातें करते थे, तो उनकी बातों से हम अपने आप को प्रभावित महसूस करते थे कि किस प्रकार हम इनके साथ मिलकर अपना उत्थान कर सकते हैं। तो आर्थिक कारण भी एक, जब हमारे पास आर्थिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और उन रिसोर्सेज को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इधर से उधर जाएंगे, और जब लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो हम उनकी बातें सुनेंगे और उनको फॉलो भी करना चाहेंगे। तो ये एक छोटा सा आज का मेरा विषय था। अगले में मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर कहूँगी कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। धन्यवाद।